बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, क्लास 6 इस्लामियात के टेस्ट पेपर के मुताबिक इस टेस्ट पेपर का सवाल नंबर 9 आपको यहाँ पे आपके सामने दिया जा रहा है और इसको इसी तरीके से लिखेंगे और पढ़ेंगे। महाजरीन कौन थे? सवाल है महाजरीन कौन थे। जवाब इसका इस तरह साफ साफ लिखने की मशक करेंगे और पढ़ने की मशक करेंगे। जवाब, मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीने आने वाले मुसलमानों को महाजरीन कहते हैं। सवाल नंबर 7 है आपके टेस्ट पेपर का। कुरान पाक में नमाज कायम करने के लिए क्या इरशाद हुआ है? कुरान पाक में नमाज कायम करने के लिए क्या इरशाद हुआ है? जवाब, कुरान पाक में 700 मरतबा से भी ज़्यादा नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया है। कुरान पाक में नमाज की अहमियत इस तरह बयान फरमाई गई है कि ए पैगंबर, ये तर्जमा है नमाज के मुतालिक जो आयतें हैं हमारे कुरान मजीद की, उसका एक आयत का तर्जुमा है, ए पैगंबर, मेरे इन बंदों से कह दीजिए जो ईमान लाए हैं वो नमाज कायम करें। दूसरी सूरा है, नमाज कायम करो और ज़कात दो और रुकू अदा करने वालों के साथ रुकू अदा करो। तीसरी आयत है, और मेरी याद में नमाज कायम करो। इससे नमाज की अहमियत का अंदाज़ा होता है। सवाल नंबर 10 आपके टेस्ट पेपर का है, इस्लामी अखुवत से क्या मुराद है? सवाल, इस्लामी अखुवत से क्या मुराद है? जवाब इसका होगा, इस्लामी अखुवत से ये मुराद है कि इस्लामी भाईचारा और बिरादरी है। इस्लामी अखुवत से मुराद इस्लामी भाईचारा और बिरादरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 इंग्लिश के टेस्ट पेपर का सवाल नंबर 10 यहाँ पे आपको तैयारी के लिए दिया जा रहा है। हाउ कैन वी गेट बैक आवर लास्ट ग्लोरी? लास्ट ग्लोरी का मतलब है पिछली खोई हुई इज्जत अजमत। लास्ट माने पिछली, ग्लोरी माने अजमत और इज्जत, और बैक माने गेट बैक माने वापस हासिल करना। हाउ माने कैसे, वी कैन हम कर सकते हैं, हम अपनी खोई हुई साबका या पिछली इज्जत कैसे बहाल कर सकते हैं। इसका जवाब है, इफ़ यू वांट टू गेट बैक आवर लास्ट ग्लोरी, अगर हम अपनी पिछली जो इज़्ज़त और अज़मत है उसको हासिल करना चाहते हैं, वी मस्ट एक्ट, हमें अमल करना होगा अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की दी हुई हिदायत के और उसकी जो है गाइडलाइंस हैं जो उसकी रहनुमाई के मुताबिक हमें अमल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर वाज हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बॉर्न? कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहाँ पैदा हुए थे? इसका जवाब है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज बॉर्न इन मदीना। जवाब है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीना में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने आपके टेस्ट पेपर का, वो है, व्हाट वाज द नेम्स ऑफ हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एल्डर ब्रदर? कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बड़े भाई का क्या नाम था? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े भाई का क्या नाम था? जवाब है, द नेम ऑफ द हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एल्डर ब्रदर्स वाज हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बड़े भाई का नाम हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। ये इस सवाल का जवाब है। इसकी बहुत बेहतरीन तैयारी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, क्लास 6 उर्दू के टेस्ट पेपर का सवाल नंबर 1, 2 और 3 आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। जो बुनियादी हमारे सवाल होते हैं कुछ उनके हिस्से से। पहला सवाल है, पाकिस्तान के शहरियों को कौन से आइन के तहत बुनियादी हुकूक हासिल हैं? जवाब इसका है, पाकिस्तान के शहरियों को 1973 के आइन के तहत बुनियादी हुकूक हासिल हैं। सवाल नंबर 2 है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन थे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। आगे तीसरा सवाल अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरह के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ज़ईफ़ आदमी के साथ क्या बर्ताव किया? जवाब है इसका, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ज़ईफ़ आदमी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। ये हमारे 3 सवाल हैं जिसकी हमने प्रैक्टिस करनी है। क्लास 6 उर्दू के सवाल है हमारा ज़िद अल्फाज और उसकी ज़िद से मुतालिक। तो यहाँ पे इसकी ज़िदों को, इसके तलफ़्फ़ुज़ को और इसकी
जो रस्मुल ख़त है उसके मुताबिक इसको सही लिखने की कोशिश करेंगे। लफ्ज़ पहला है मुतहर्रिक। मुतहर्रिक माने मतलब मूव करना, मुतहर्रिक, और इसका ज़िद हो जाएगा साकित। लफ्ज़ है अगला खुरदुरा। खुरदुरा, खुरदुरा का ज़िद हो जाएगा सपाट। जानवर का ज़िद हो जाएगा इंसान। बच्चे के ज़िद हो जाएगा वालिदैन। भारी का ज़िद हो जाएगी हल्का। नर की ज़िद हो जाएगी मादा। फातह की ज़िद हो जाएगी मफतूह। गाँव की ज़िद हो जाएगी शहर। और कमज़ोर की ज़िद कहलाएगी ताकतवर। स्याह की ज़िद कहलाएगी सफ़ेद। इस तरह ये सवाल आपका कंप्लीट होगा। अगला सवाल अगर आप देखें तो वो मुज़क्कर मुअन्नस के मुतालिक आपके टेस्ट पेपर में मौजूद है। वो है मुज़क्किर और मुअन्निस। सुसर की मुअन्निस होगी सास, मुर्गा की मुअन्निस होगी मुर्गी, सुल्तान सुल्ताना, धोबी धोबन, कवारा कंवारी, भतीजा भतीजी, नर मादा, मोर मोरनी, उस्ताद उस्तानी, सेठ सेठानी। ये हमारे उर्दू का सिलेबस है, इसकी अच्छी तैयारी करें। अज़ीज़ तलबा, क्लास 6 सोशल स्टडी के टेस्ट पेपर का सवाल नंबर 8 आपके लिए यहाँ दिया जा रहा है आपको। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द प्रोविंसेस? वो कौन से हमारे सूबे हैं जो इंडिया के मगरबी सरहदों से जो है वो टच होते हैं या उसके साथ वाक़ हैं? तो जवाब है इसका पंजाब एंड सिंध। पंजाब और सिंध टच द वेस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया। पंजाब और सिंध इंडिया के मगरबी सरहद को छूते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। व्हाट आर द मेन रिवर्स ऑफ साउथ एशिया? व्हाट आर द मेन रिवर्स ऑफ साउथ एशिया? जनूबी एशिया, साउथ एशिया का मतलब होता है जनूबी एशिया। जनूबी एशिया के मेन अहम दरिया कौन कौन से हैं? जवाब है इसका रिवर इंडस, रिवर जेहलम, रिवर चनाब, रिवर रावी, रिवर सतलुज, रिवर गंगाज, रिवर गोमती आर द मेन रिवर्स ऑफ द साउथ एशिया। ये साउथ एशिया यानी कि जनूबी एशिया के अहम हमारे जो है वो रिवर्स हैं यानी दरिया हैं। सवाल नंबर 16 है आपके टेस्ट पेपर का। व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द हिस्टोरियंस अबाउट ड्रेविडियंस? व्हाट इज़ द ओपिनियन यानी कि क्या राय है अक्सरियत जो थे मौर्रिख, हिस्टोरियंस कहते हैं मौर्रिख को, जो तारीख़ लिखते हैं उनको, कि मौर्रिख ज़्यादातर मौर्रिख की जो है ड्रेविडियंस के बारे में उनकी क्या राय है और क्या उनका ओपिनियन है? इसका जवाब होगा द मेजॉरिटी ऑफ द हिस्टोरियंस से अक्सरियत जो है मौर्रिखीन की वो ये कहती है दैट के द ड्रेविडियंस वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ साउथ एशिया। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है बाशिंदे, ओरिजिनल का मतलब होता है असली। तो ज़्यादातर अक्सरियत जो है मौर्रिखीन की वो ये कहती है कि ड्रेविडियंस जो है वो साउथ एशिया के यानी कि जनूबी एशिया के असल बाशिंदे थे। द कलर ऑफ देयर स्किन वाज डार्क, उनकी खाल यानी कि उनकी जिल्द जो थी उसका कलर डार्क था। देयर हाइट वाज शॉर्ट, उनकी जो लंबाई थी वो कम थी। विद फ्लैट नोज, और उनकी नाक जो थी वो थोड़ी चपटी थी। देयर लिप्स वार प्रोटोकिन, और उनके होंठ जो है वो बाहर की तरफ निकले हुए थे। ये ओपिनियन था ड्रेविडियंस के मुतालिक हिस्टोरियंस का। अजीज़ तलबा, क्लास 6 साइंस के टेस्ट पेपर का सवाल नंबर 3 आपको यहाँ तैयारी के लिए दिया जा रहा है। राइट द नेम्स ऑफ द 5 लिविंग थिंग्स दैट ले एग्स। ले एग का माने अंडे देना। उन 5 चीज़ों के नाम लिखें जो अंडे देती हैं। तो यहाँ इन 5 चीज़ों के नाम आपके सामने हैं। हैन, डक, हैन कहते हैं मुर्गी को, डक बतख, फिश मछली, बर्ड परिंदे, एंड स्नेक और सांप। ये 5 जानवरों के नाम हो गए। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग? बेसिक यूनिट का मतलब होता है कि बुनियादी जो हमारा हिस्सा है जानदार चीज़ों का वो क्या होता है। बुनियादी यूनिट यानी कि बुनियादी इकाई क्या होती है जानदार चीज़ों की। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ अ लिविंग थिंग। सेल किसी भी जानदार का एक बुनियादी जो है वो जुज़ होता है या बुनियादी उसकी इकाई होती है।
क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द क्लोरोप्लास्ट। व्हाट आर द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? द टिनी डाइजिस कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट, एक छोटी छोटी जो है वो हरे रंग के पिगमेंट्स होता है, वो क्लोरोफिल कहलाता है। तो उसी से हमारा क्लोरोप्लास्ट बनता है, यानी कि द टिनी डिजीज कंटेन ग्रीन पिगमेंट, हरे रंग का एक मादा होता है जो कि छोटे छोटे ज़र्रात पर मुश्तमिल होता है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और वही हमारा क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। नंबर 6 सवाल यहाँ पे आपके लिए साइंस का है। हाउ मैनी वेक्यूल्स इन अ प्लांट सेल। हाउ मैनी वेक्यूल्स का मतलब होता है कि उसकी जो ओवरी होती है वो, हाउ मैनी वेक्यूल्स इन अ प्लांट सेल, देयर इज ओनली वन वेक्यूल्स इन अ प्लांट सेल, कि प्लांट सेल में सिर्फ एक ही वेक्यूल्स होता है। क्लास 6 तलबा के लिए इंग्लिश ग्रामर के टेस्ट पेपर का सवाल नंबर 6 आपको यहाँ पे तैयारी के लिए दिया जा रहा है। मंदरज झैल की तारीफ़ लिखें। मंदरज झैल की तारीफ़ लिखें का मतलब है कि इनकी तारीफ़ बयान करनी है। हरफ जार का मतलब होता है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन की तारीफ़ कुछ इस तरह लिखेंगे हम अपने तैयारी करने के लिए एग्ज़ाम में। प्रीपोजिशन उस अल्फाज को कहा जाता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं और उनका ताल्लुक़ किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ ज़ाहिर करते हैं। मसलन ऑन, इन और विद, ये तीनों जो हैं हमारे प्रीपोजिशंस हैं और इनका इस्तेमाल हम आगे जाके क्लासेस में सीखेंगे। हरफ अतफ़ कंजक्शंस होते हैं। हरफ अतफ़ क्या होते हैं उसकी तारीफ़ इस तरह लिखनी है। कंजक्शंस ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो दूसरे अल्फाज को जोड़ें, ऐसे हरफ अतफ़ कहलाते हैं। जो आपस में अल्फाज एक दूसरे दो जुमलों को जोड़ दें, उन जुमलों को हम जो है कंजक्शन या हरफ अतफ़ कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बट, एंड, इफ़ और सो, ये ऐसे अल्फाज हैं जो दो मुख्तलिफ जुमलों को या आपस में अल्फाज को जोड़ देते हैं। तीसरा है हमारा फ़जाइया कलमात। फ़जाइया कलमात का मतलब होता है इंटरजेक्शन। ऐसे अल्फाज को इंटरजेक्शन कहा जाता है जो खुशी, गम या हैरानी के जज्बात को जाहिर करें। मसलन अलास, हुर्रा, ओहा। तो अलास, हुर्रा, ओह जो है ये हम जज्बात में या हैरानी में या खुशी में ये अल्फाज मुँह से निकालते हैं, तो ये अल्फाज फ़जाइया कलमात यानी कि इंटरजेक्शन कहलाते हैं। सवाल नंबर 9 है मंदरज झैल नाउन को जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये जुमले दिए हुए, नाउन आबिद है, इसका जुमला अब आप अपनी तरफ से कोई और भी बना सकते हैं, लेकिन जुमला सही होना चाहिए। आपको ये जुमला यहाँ पे एक सिंपल जुमले बना के दिए गए हैं जो आप अपनी तैयारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आबिद इज़ अ गुड बॉय, आबिद एक अच्छा लड़का है। टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, टेबल लफ्ज़ है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर है। कराची इज़ अ बिग सिटी, कराची एक बड़ा शहर है। स्कूल, आवर स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल, हमारा स्कूल बेहतरीन स्कूल है। बुक, दिस इज़ नॉट योर बुक, ये आपकी किताब नहीं है। कैप माने आप जानते हैं कि कैप टोपी को कहते हैं। दिस इज़ माई कैप, ये मेरी कैप है या ये मेरी टोपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 जी सिंधी डिक्टेशन जा 14 लफ़्ज़ ॾिना विया आहिनि। 5 लफ़्ज़ आहे थर माने रेगिस्तान। 6 लफ़्ज़ आहे थंब माने खंबा। 7 लफ़्ज़ आहे थूम माने लहसन। 8 लफ़्ज़ आहे नथ माने नथ। 29 लफ़्ज़ आहे टोपी माने टोपी। 30 लफ़्ज़ आहे टोपियूं माने टोपियां। 31 लफ़्ज़ आहे टोकरो माने टोकरा। 32 लफ़्ज़ आहे टोकरा माने टोकरे। 33 लफ़्ज़ आहे टांगो माने टांगा। 34 लफ़्ज़ आहे टंग माने टांग। 35 लफ़्ज़ आहे टोलो माने जमा। 36 लफ़्ज़ आहे टोली माने मजमुआ। 37 लफ़्ज़ आहे कोट माने कोट। 38 लफ़्ज़ आहे नोट माने नोट। अजीज़ तलबा, क्लास 6 मैथ का पेपर आपके सामने, इसका सवाल नंबर जो है आपके सामने है 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में इस सवाल कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। इसके अंदर एक बड़ी ब्रैकेट है और बीच में डिवीज़न का निशान है और दूसरी बड़ी ब्रैकेट है और इसके ऊपर एक लाइन आप देखेंगे तलबा कि वो 2 से शुरू होकर 3 पर यहाँ तक 2 रकमों पर जाती है और एक लाइन यहाँ है, इसको भी 3 से शुरू होकर ये 5 पर जाती है। तो हम इसको ब्रैकेट्स का सवाल कहते हैं और इसको बोर्ड मास मेथड के जरिए हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को हल करते हैं
और बाकी तमाम सवाल को इग्नोर करते हैं, सिर्फ ब्रैकेट्स को हल करते हुए हम आगे जाते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से कि जो पहले हम ये जो लाइन है ये सबसे छोटी ब्रैकेट कहलाती है। तो पहले हम इस सवाल का इसके नीचे वाला हिस्सा और इसमें से इसका नीचे वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको हमने बिल्कुल इसी तरीके से दोबारा यहाँ पे सवाल को जो था बिल्कुल उतार लिया, लेकिन हमने यहाँ पे इस सवाल को उतारने के बाद हमने इस के साथ यहाँ पे देखा 4 और 8 का हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने का तरीका आपको पता है। एलसीएम इसका जब हमने लिया तो एलसीएम इसका 8 आता है, यानी कि हमने इधर नीचे 8 है लेकिन यहाँ 4 है। तो हम एलसीएम जब लेते हैं तो हमने नीचे की रकमों को बराबर करना होता है। तो हमने इसको भी 8 बनाने के लिए 2 से ज़रब दे दिया, और जो रकम हम नीचे बढ़ाते हैं वही रकम उसकी ऊपर वाली रकम पर बढ़ाते हैं। तो हमने जब 4 को 2 से 8 बनाने के लिए ज़रब दिया तो 2 एक दफ़ा नीचे लिखा और 2 एक दफ़ा ऊपर लिखा। इस तरह इस पूरे स्टेप में हमने और कोई काम नहीं किया, ये सिर्फ किया। फिर इसके बाद हमने अगले स्टेप में क्या किया कि इस 2 को इस 4 के साथ ज़रब दिया, इस 2 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखा, और जो प्लस का निशान था वो हमने इसका प्लस का साइन यहाँ बीच में लिखा। फिर उसके बाद ये 4 इस 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 ज़ा 12 वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का निशान लगा के इस रकम को बिल्कुल इसी तरीके से उतारा। बाकी जो सवाल था वो बिल्कुल इसी तरीके से उतारा, और ये 3 जो 2 इस तरह इसको यहाँ शो किया, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ज़रब नहीं दिया तो 5 को एक किसी अदद से भी ज़रब देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने 1 से यहाँ दिखा दिया है, जिसकी ज़रूरत नहीं भी है, सिर्फ हम 5 भी लिख सकते हैं। लेकिन आगे जाके हमने देखा कि अब इसमें क्योंकि 4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर यानी कि इसके शुमार कुनिंदा जो हैं दोनों यानी कि नीचे वाली रकमें एक जैसी हो गई हैं, तो हमने यहाँ पे 8 को एक दफ़ा लिख लिया। अब अगले स्टेप में जब हम गए तो हमने इस 2 को 4 के साथ ज़रब दिया, तो 2 चौक 8 हो गया, तो यहाँ लिख दिया, ये प्लस हमने यहाँ लिखा। फिर 3 तिया 9 होगा तो उसको 9 को हमने यहाँ लिख दिया, 12 इसके नीचे लिखा, और फिर इसके बाद जो रकम जैसे थी इस सवाल को हमने इसी तरह आगे बढ़ाया। फिर यहाँ आगे हमने क्या तब्दीली की कि ये 2 को 3 से ज़रब दिया तो ये 6 हो गया, 5 को 1 से ज़रब दिया या 5 जैसे था उसको उसी तरह लिख दिया। फिर 8 का 8 हमने नीचे उतार लिया। अगले स्टेप में जब हम जाते हैं तो हम 8 को और 9 को जो है आपस में, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है, इसको प्लस कर लेते हैं तो ये 17 हो जाता है। इस 17 के बाद होने के बाद आगे हम इस स्टेप में आते हैं इस रकम में, तो यहाँ पे भी हम इसको प्लस कर लेते हैं तो ये 11 बन जाता है। हमने इस 11 को इधर 11 बना के लिखा और इसको इधर 17 बना के लिखा, और कोई तब्दीली नहीं की, इस स्टेप को बिल्कुल उसी तरह उतारा। फिर उसके बाद हमने इस स्टेप में देखा कि 17 34 से तकसीम हो जाता है, 17 एकम 17 और 17 दूनी 34, इसको काट देंगे और ये रकम आपस में नहीं कटती हैं, तो इसको हम दोबारा, क्योंकि इसमें प्लस है बीच में, कट नहीं सकती, तो इसमें हम दोबारा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 2 से 8 को ज़रब दे दिया, 11 से 3 को ज़रब दे दिया, 11 को 3 से ज़रब दे दिया और 8 को 3 से ज़रब दिया तो 24 हो गया। तो इस तरह अब हमने इसको काट दिया था तो ये 7 एकम 7 ऊपर आ गया, इधर 12 था तो इधर 2 बचता था। 34 को काटने के बाद तो 12 दूनी 24 इधर हो गया, ये डिवीजन का निशान अब इधर आ गया। और उसके बाद इसको जब हमने 2 को 8 के साथ और 11 को 3 के साथ किया तो इसका प्रोडक्ट 8 दूनी 16 होके यहाँ आ गया और 11 तिया 33 होके यहाँ आ गया। ये 24 को हमने ऐसे लिखा और 7/24 ये इस तरीके से हमारे सामने आ गया। अब 7/24 दोबारा हमने ऐसे लिखा, डिवीजन का निशान हमने यहाँ पे साइन लिखा, इन दोनों रकमों का हमने प्रोडक्ट बनाया तो वो 49 बना, यानी कि दोनों को प्लस कर लिया तो 49/24 हो गया। तो अब क्योंकि यहाँ डिवीजन का निशान था तो डिवीजन के निशान को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया और इस रकम को उल्टा कर दिया। 24 नीचे था, इसको ऊपर ले गए, और 49 ऊपर था, उसको नीचे ले गए। अब हमने यहाँ पे देखा कि 7 जो है वो 49 यानी कि 49 से जो है वो तकसीम हो जाता है पूरा 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49, और 24 जो है वो 24 से पूरा कट जाएगा, 24 एकम 24, 24 एकम 24, तो ऊपर जो है वो तो 1 एकम 1 ही रह गया और नीचे 7 एकम 7 रह गया। तो 1/7 विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर 4 का जो सवाल है दूसरा, वो कुछ इस तरीके से है, इस तरह आपके सामने लिखा हुआ है। इसको भी हल करने के लिए हम सवाल को जिस तरह लिखा है उसी तरीके से पहले एक दफ़ा उतार लेंगे पहले स्टेप में, फिर हमने इस सवाल को
इस स्टेप में उतार लिया। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ये माइनस की निशानी है और यहाँ पे ये प्लस की निशानी है। इन दोनों पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, बार वाली रकमों को इसी तरह लिखेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि 6 और 3 का जब हम लेते हैं एलसीएम तो वो 6 बनता है। तो क्योंकि यहाँ तो 6 है, अब हमने इसको 6 बनाना होगा, तो इसको 6 बनाने के लिए हमने यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर भी लिख देंगे। तो इस तरह ये 2 ज़रबे 2 ये आ गया और ये 2 तिया 6 हो गया था, ये भी 6 हो गया था। तो इस तरह हमने नेक्स्ट स्टेप में नीचे आके इसको, क्योंकि यहाँ 6 था, यहाँ 6 था, यहाँ 6 एक दफ़ा लिख देंगे। तो ये 2 दूनी 4, इस तरह हमने 2 ज़रब 2 यहाँ लिख दिया और इस तरह लिखा। और यहाँ पे अब हम आएंगे तो हमने इसको क्या किया कि 5 को इससे 1 से ज़रब दिया, 5 एकम 5 और 3 को प्लस किया, 5 एकम 5 और 3 8, तो 8/5 हो गया। फिर ये प्लस लिख के हमने 25 को 2 से दिया, 25 दूनी 50 और 6 उसमें प्लस किया तो 56 हो गया। फिर 56/25 यानी 56 ऊपर इसका प्रोडक्ट हो गया और उसका 25 जो नीचे वाला डिनोमिनेटर था वो उसी तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये शक्ल बनी कि यहाँ पे एक जगह हमारे पास जो है माइनस है, जो हम कर चुके हैं इसका, और एक जगह जो है यहाँ पे प्लस है। तो अब ये 2 दूनी 4 हो गया अगले स्टेप में, और यहाँ पे जो है ये 5 हो गया। यहाँ पे हमने इसी तरीके से इसका 6 उतारा और ये वाला हिस्सा हमारा हो गया। ये तकसीम का निशान हमने इसी उतारा, इस रकम को इसी तरह उतारा। फिर हमने 8 यहाँ पे जब हमने इसका प्रोडक्ट बनाया तो इसका एलसीएम लिया। इसका जब एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम 25 होता है। तो यहाँ तो 25 है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने 25 बनाना है तो हमने इसको 5 से ज़रब दे दिया। जब 5 से ज़रब दिया तो ये 5×5 = 25 हो गया। जब हमने 5 नीचे बढ़ाया था तो हमने 5 ऊपर भी बढ़ा दिया। इस तरह ये हो गया 56 एकम 56 ही, और यहाँ पे हो गया 5 को हमने दिया, 8 को दिया 5 से, और फिर ये नीचे 25, 5×5 और 25 हो गया। तो ये कॉमन हो गया तो एक दफ़ा उतार लिया। तो 8 पंजे ये 8 और 5 और ये हमारा 56 एकम 56, इसका प्रोडक्ट नीचे आके 8 पंजे 40 हो जाता है और 56 एकम ये 56 हो जाता है। और इस तरह जब हम इसको देखते हैं तो 5 में से जब 4 को निकालते हैं तो वो 1 बचता है और 6 का इस तरह 6 हो जाता है। ये मल्टीप्लिकेशन का निशान ऐसे आ गया। अब आगे जाके हमने क्या किया कि यहाँ पे जो डिवीजन का निशान था इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हम 5 जो था वो हमने ऊपर लिख लिया और 2 जो था वो हमने नीचे लिख दिया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का निशान देके हमने इस रकम को उल्टा कर दिया। और उसके बाद इसका प्रोडक्ट बना दिया, 8 पंजे 40 और 56 एकम 56, और ये 25 जो था नीचे वो इसी तरह आ गया। अब ये टोटल जो है पहले हमने इसको प्लस कर लिया, 40 और 56 को प्लस किया तो 96 बन गया, और इसका जो नीचे 25 था वो उसी तरह आ गया। फिर उसके बाद ये रकमें क्योंकि अब सारी मल्टीप्लिकेशन में, तो जब मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में आ जाए तो हम उनको काट सकते हैं। तो हमने इसको पहले काटा 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो यहाँ 5 आ गया था। फिर इस 5 से हमने इस 5 को कैंसिल कर दिया, 5 एकम 5, 5 एकम 5। फिर हमने यहाँ से इसको देखा इस वाली रकम को, तो यहाँ से हमने इसको कैंसिल किया, 6 एकम 6, ये इसको 6 एकम 6 और 6 एकम 6 करने के बाद इसको किया 6 एकम 6, तो यहाँ से 3 बचता है जो इसको 36 बना देता है। तो 6 छिके 36, हमने इस 6 से किया 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 छिके 36, तो ये 96 जो है 16 से और 6 से कट गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 16 आ गया, 16 आया तो फिर यहाँ 2 था, हमने इसको दिया 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, इसको 2 अट्ठे 16 फर्दर काटा। फिर एक 2 हमारे पास यहाँ भी था, इससे हमने काटा 2 एकम 2 और इसको काटा 2 चौक 8, तो ये 4 बन गया। अब हम देखते हैं कि ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, और यहाँ ऊपर 4 है और नीचे 1 है। तो नीचे की जो रकमें होती हैं वो हमारी काउंटेबल नहीं होती, तो हम उसको छोड़ देंगे। इधर से 1 लिखा, इधर से 1 लिखा, इधर से यहाँ से 1 लिखा और यहाँ से 4 लिखा, और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 4 जो है इसका जवाब होगा। इसका पूरे सवाल का जवाब जो प्रोडक्ट होगा सॉल्व करने के बाद वो 4 होगा, तो 4 इस सवाल का जवाब है। अजीज़ तलबा, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, बार बार इसको देखें और सही इस तरीके से सवाल को हल करके इसकी प्रैक्टिस करें।